हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 679 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 680 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालांकि वर्तमान डिजिटल युग में इससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम मानकों के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर और अच्छी लाइन आपको यूज करना है ना, तो लिख दीजिए अवगत कराता है। साथ ही यह भी सूचित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका उद्देश्य सत्ता में रहने वाली पार्टी को चुनाव का अनुचित लाभ न मिले तथा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादी है ना, ऐसे संपादित, ठीक है, सही तो लिखा लेकिन आपने थोड़ा वैसे घुमा दिया, कोई बात नहीं, संपादित हो सके। अर्थात उपरोक्त आदर्श आचार, ये उपरोक्त से पता नहीं आपका कितना गहरा लगाव है, ठीक है। अर्थात उपरोक्त आदर्श आचार संहिता के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे चुनाव में खड़े प्रत्याशी द्वारा भड़काऊ भाषण देते हैं, प्रलोभन जैसे टीवी, लैपटॉप आदि देने की बात करते हैं और गुप्त रूप से अन्य उपयोग की वस्तुएं भी देते हैं। अतः उपरोक्त चुनौतियों के अलावा डिजिटल, आप इस लाइन को कैसे लिखो, हमेशा जब भी बात है ना, अनुचित लाभ न मिल सके तथा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से संपादित हो सके, ठीक है, आपने इतना बता दिया, संपादित हो सके। किंतु कई बार हम देखते हैं कि चुनाव में खड़े प्रत्याशी द्वारा भड़काऊ भाषण, प्रलोभन तथा कई प्रकार के उपभोग की वस्तुएं गुप्त रूप से प्रदान करने से इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। किंतु सबसे बड़ी चुनौती तो वर्तमान संदर्भ में डिजिटल प्रौद्योगिकी के रूप में या डिजिटल या सोशल मीडिया के रूप में उभर कर आई है। कहीं उपरोक्त आया, नहीं आया, तो ऐसे आपको बताना है। अब फिर आप बताइए कि डिजिटल रिलेटेड चुनौती जो है वो कौन सी चुनौती है यहाँ पे, क्लियर। तो आप जब बता देंगे कि डिजिटल युग की चुनौतियाँ हैं, तो उसमें निम्न बताइए कि निम्नवत चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब आपने यहाँ पे बताया है, जैसे क्षेत्राधिकार का मुद्दा, अर्थात कंपनी का विदेश में होकर संचालन करना, ऑनलाइन माध्यम से फेक न्यूज की समस्या, अपराधी की पहचान करना, मुश्किल आराम से लिखो ऐसे, ठीक है, ये भाग रहा है मुश्किल बहुत जल्दी में, क्योंकि डिजिटल एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम नहीं होता, एल्गोरिदम, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए आप हमें मैसेज भेजते हैं, ठीक है, हम आपके मैसेज को रिसीव किए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जिसने मैसेज भेजा आपको पता ही नहीं होता है, उसको जिसने भेजा उसको भी नहीं पता होता, और ऐसे करके पूरी फूड चेन टाइप की बन जाती है, डिजिटल चेन जिसको बोलते हैं, इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको जितने भी मैसेज भेजते हैं या आपके जो ग्रुप में मैसेज आते हैं, वो सब एक एल्गोरिदम के अंतर्गत काम करते हैं कि आपने जो हमें मैसेज भेजा तो हमें पर्सनली पता चल जाता है कि आपने हमारे लिए मैसेज भेजा है कि ग्रुप वाले बच्चों के लिए भेजा है, ठीक है, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग ऐसे लिखा जाता है ना, दुरुपयोग छोटी ऊ की मात्रा, रोकने में कोई स्पष्ट कानूनी दंड का प्रावधान नहीं। राइटिंग थोड़ी और सुधारिए, आप अच्छी राइटिंग लिखती हैं लेकिन जल्दबाजी में राइटिंग को गड़बड़ किए हुए हैं। स्मरणीय ऐसे नहीं, ऐसे स्मरणीय, ठीक है, स्मरणीय हो कि फिर उपरोक्त आया, एग्जामिनर पागल हो जाएगा उपरोक्त पढ़ के आपके। उपरोक्त को आप हटाई दो जिंदगी भर के, क्या वो उपरोक्त वर्ड हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। स्मरणीय है कि मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने का फैसला 2014 के आम चुनाव के दौरान किया था। ऐसे आपको नहीं बताना है, इस लाइन को आपको शुरू में डालना चाहिए कायदे से। और चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अभियान पर किए गए, देखो ये इतनी बातें आपको नहीं बतानी है, इससे फिर दिक्कत हो जाएगी। राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले चुनाव आयोग द्वारा तय अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। निष्कर्षतः चुनाव आयोग द्वारा समय
समय समय में कड़े कदम उठाएं और कई प्रत्याशियों को निलंबित भी किया, आगे भी कड़े कदम उठाने का, ऐसे नहीं बताना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, सेकंड पार्ट में आपने 4 पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब आप बताइए कि उपयुक्त समस्याओं, उपर्युक्त मैंने बोला है, उपयुक्त नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर जब मैंने लिखा तो आपको दिक्कत हुई, तो मैंने स्मरणीय थोड़ा ना फिर यूज किया, ये दोनों वर्ड एक साथ कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिए उपयुक्त समस्याओं को दूर करने के लिए हालांकि समय समय पर चुनाव आयोग ने कई निर्देश भी जारी किए हैं तथा कई नेताओं के अकाउंट को बंद भी कराया है। इस दिशा में तो कई बार तो स्वयं जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, उन्होंने स्वतः भी संज्ञान लिया है, किंतु अभी इसके लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है तथा इसमें दंडात्मक प्रावधान किए जाने की भी आवश्यकता है। साथ ही जो भी डेटा सेंटर विश्व के अलग अलग भागों में स्थित हैं उन्हें भारत में भी इस्टेब्लिश किए जाने की आवश्यकता है तथा एक स्वतंत्र बॉडी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है जो चुनाव से संबंधित इन डिजिटल कैंपेन्स को रेगुलेट करें और रेगुलेट करने के साथ ही अपराधी की पहचान करें। यानी कि उपयुक्त समस्याओं को बेस में ही समाधान दो तो आपका आंसर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप निष्कर्ष में दे सकते हैं कि आगे आने वाले समय में वैसे भी इंडिया डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी समस्याओं से जितना जल्द से जल्द हो सके न केवल सरकार बल्कि समाज और आम नागरिक को भी आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ऐसी समस्या को हम दूर कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि कभी भी भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम आए तब ऐसी समस्या एक बड़ी समस्या बनकर न नजर आए, ठीक है। तो ऐसे आप उत्तर लिख सकती हैं। उम्मीद है आप समझ गए कि इस प्रश्न के कंटेंट को किस तरीके से लिखना है, कैसे अपने पॉइंट्स को इरेज करना है, यानी कि जो बेकार पॉइंट है उनको हटाना है, और कैसे अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पे बता के अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।